राम राम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपको आज कुछ छोटी परंतु बेहद महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। विवाह को लेकर भारतीय जनमानस क्रांति की ओर अग्रसर है। जहां एक ओर समाज में खुलेपन की वजह से प्रेम विवाह बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जाति और गोत्र की वजह से हत्याएं तक हो रही हैं। मैं आज एक ऐसा विषय आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिससे हो सकता है आप सम्मत ना हो, लेकिन विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ा होकर मैं ये बात कर रहा हूं। प्रेम विवाह को लेकर बड़े बड़े शहरों में धीरे धीरे बंधन खुलते जा रहे हैं, समाप्त तो हो रहे हैं। विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ा होकर मैं ये बात कर रहा हूं। प्रेम विवाह को लेकर बड़े बड़े शहरों में धीरे धीरे बंधन खुलते जा रहे हैं, समाप्त तो हो रहे हैं। वहीं अब ये लहर गांव तक भी पहुंचने लगी है और बच्चे काफी जोर शोर से अपनी पसंद का विवाह करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। एक वाक्य खास तौर से बच्चे बच्चियां आजकल कहते हैं, जिसे मैं जानता नहीं उससे मैं शादी कैसे कर सकती हूं, या शादी कैसे कर सकता हूं। लेकिन इससे समाज में कुछ ऐसी परेशानियां भी पैदा हो रही हैं, झगड़े भी हो रहे हैं। जब माता पिता सगोत्रीय विवाह को मना करते हैं तो बच्चे यही कहते हैं, इस युग में भी आपके इतने दकियानूसी विचार हैं। कहा आप ज्ञान के इस युग में रह रहे हैं और मान रहे हैं उन पुराने रूढ़िवादी विचारों को। मैं आज विवाह में गोत्र और गोत्र के विज्ञान विषय पर बात कर रहा हूं। बच्चों, युवाओं, कृपा करके बाबा की इस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। बहुत सारी चीजें जिन्हें हम और आप पलक झपकते ही रिजेक्ट कर देते हैं, उसके बहुत ठोस आधार भी होते हैं। और पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं प्रेम विवाह के विरुद्ध नहीं हूं। यह देश प्रेम विवाह के विरुद्ध कहीं नहीं रहा। प्राचीन भारत में भी प्रेम विवाह होते थे, परंतु विवाह को बहुत गंभीरता और गहराई से मैं देखता हूं। विवाह केवल दो शरीरों का मेल ही नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की संरचना का आधार है और विकास का स्तंभ है। इसलिए विवाह को आप खेल मत समझिएगा। न केवल आपका जीवन, बल्कि आपके आने वाली पीढ़ी का भी जीवन आपके विवाह पर निर्भर करता है। आपके परिवारों का सम्मान उस पर निर्भर करता है और इस राष्ट्र का विकास भी उसी पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म में शिव और पार्वती का विवाह कई मायनों में आदर्श माना जाता है। शिव और पार्वती के बीच परस्पर प्रेम और एक दूसरे को समझने की क्षमता विवाह की आदर्श स्थिति मानी जाती है। शिव और पार्वती का एक दूसरे के लिए समर्पण किसी भी पति पत्नी के लिए आदर्श माना जाता है। हिंदू विवाह संस्कार कई प्रकार के होते हैं। पूर्ण विवाह इन सभी प्रकारों से मिलकर बनता है। हिंदू धर्म में विवाह के कुल 8 प्रकार बताए गए हैं। इसमें सर्वोत्तम होते हैं ब्रह्म विवाह, जबकि सबसे निकृष्ट पिशाच विवाह को माना गया है। ब्रह्म विवाह वर और वधु पक्ष की सहमति से समान वर्ग के वर से कन्या का विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। सामान्यतः इस विवाह के बाद कन्या को आभूषण युक्त करके विदा किया जाता है। आज का अरेंज मैरिज ब्रह्म विवाह का ही रूप है। दूसरा प्रकार दैव विवाह है। इसमें किसी सेवा कार्य, विशेषतः धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप अपनी कन्या को दान में दे देना दैव विवाह कहलाता है। तीसरा प्रकार अर्श विवाह है। कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर, सामान्यतः गौदान करके कन्या से विवाह कर लेना अर्श विवाह कहलाता है। चौथा प्रकार प्रजापत्य विवाह है, जिसमें कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात्य वर्ग के वर से कर दिया जाता है। पांचवा गद्दर विवाह है, जिसमें
छठा प्रकार असुर विवाह है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है। सातवां प्रकार राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह में कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह किया जाता है। इस प्रकार के विवाह को निकृष्ट माना जाता है। विवाह का आखिरी और आठवां प्रकार पैशाच विवाह है। मानसिक तौर पर दुर्बल या गहन निद्रा अथवा नशे से प्रभावित कन्या का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। हम विवाह को स्त्री पुरुष को मिलाकर रहना और जीवन चलाना ही ना माने, और ना ही विवाह को शरीर की क्षुधा शांत करने का माध्यम माने, और ना ही मनुष्य के केवल भावनात्मक पक्ष की तुष्टि का माध्यम माने, बल्कि इसके साथ साथ सृष्टि के गति के लिए भी विवाह आवश्यक है। परंतु आज जिस रूप में आप विवाह को देखते हैं वह प्राचीन भारत के मूल स्वरूप से काफी भिन्न है। आज उसमें बहुत तड़क भड़क आ गई है और वह दिखावे का आधार बन गया है। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेनेभ्यस्ववधस्वचेत। प्राचीन भारत में विवाह मुख्यतः यज्ञ और मंत्रों के बीच कुछ संस्कारों के साथ संपन्न होता था। विवाह संस्कार के अवसर पर मुख्य तत्व वरदान, वशवरण, कन्यादान, विवाह होम, पाणी ग्रहण, हृदय स्पर्श सप्तपदी, अश्वारोहण, सूर्यावलोकन, ध्रुव दर्शन, रित्रात्रवत और चतुर्थी कर्म होते थे। ओम सुसमिद्धग्नये। विवाह विधियों का प्रथम भाग था वर को कन्यादान की मौखिक स्वीकृति। अग्नि को साक्षी मानकर पिता या संरक्षक कन्यादान करता था। कन्या का दायित्व संभालने के रूप में वर कन्या का दाहिना हाथ इस अवसर पर पकड़ता था। भावनात्मक एकता आपस में स्थापित होने के दृष्टिकोण से भी ऐसा किया जाता था। वधू का दाहिना पैर दृढ़ता के प्रतीक के रूप में इस अवसर पर पत्थर पर रखवाया जाता था। फिर पत्नी को पति के साथ उत्तर दिशा में 7 कदम चलने पड़ते थे और ये कहना पड़ता था कि ऐश्वर्य के लिए 1 कदम हो, पूर्ण के लिए 2 कदम, भूमि के लिए 3 कदम, सुखों के लिए 4 कदम, पशुओं के लिए 5वां कदम, ऋतुओं के लिए 6ठा कदम हो, संख्य के लिए 7वां कदम और अनुव्रता हो। याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति के अनुसार सप्तपदी के बाद ही विवाह को पूर्ण समझा जाता था। विवाह के बाद गृह सूत्र के अनुसार पति पत्नी को 3 रात तक एक साथ सोने की मनाही थी। शास्त्रों के अनुसार सगोत्रीय विवाह निषेध है। विष्णु पुराण कहता है कि विवाह और विवाद समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। क्या बात है! यहां समानता अर्थ की नहीं है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। जो प्राचीन भारतीय परंपरा है उसमें समाज की समानता का अधिकार सबको मिला हुआ था और समाज की समानता का आधार ज्ञान होता था, व्यक्तित्व होता था, उद्देश्य क्या है जीवन का वह होता था, ना कि धन और सोशल स्टेटस। शास्त्रों के अनुसार सगोत्रीय विवाह वर्जित है। मेरा यहां निवेदन है कि इसका अर्थ जातियों में वर्णित जाति प्रथा जैसी अमानवीय चीजों से मत लीजिएगा। दरअसल विवाह संतान के लिए तथा भावनात्मक संतुष्टि के लिए और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता था, यानी तीनों चीजें उसमें शामिल होती थी। इसमें भी संतान की उत्पत्ति को लेकर भारतीय समाज हमेशा से बहुत सचेत रहा। क्यों? उत्तम संतान होने से न केवल परिवार का भला होता है बल्कि समाज का भी भला होता है। अतः विवाह को लेकर ऋषियों ने बहुत सतर्कता दिखाई। ऋषियों की आंख में वह परख थी जिससे वह किसी स्त्री के उत्तम संतान उत्पन्न करने की क्षमता को पहचान जाते थे और उससे विवाह कर लेते थे। ये एक बहुत बड़ा कारण है ऋषियों ने विवाह किया, जिसे हम अपनी अज्ञानता वक्त उनकी कामुकता मानना शुरू कर देते हैं। वह उनकी कामुकता नहीं थी, समाज को एक आधार यानी संतान देने की प्रक्रिया थी।
इसलिए ऋषि बहुत उच्च कोटि की संतान उत्पन्न करना चाहते थे और वह उनके शरीर की तुष्टि की लालसा अथवा वासना नहीं है, बल्कि समाज में विलक्षणता और ज्ञान का अभाव ना हो जाए, इसकी उन्हें चिंता थी। भारत के अलावा यूनान में भी संतान को लेकर यही चिंताएं रही हैं। प्लेटो ने तो यहां तक कहा है कि कमजोर स्त्री पुरुषों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा ही नहीं है, यह होनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए संतान उत्पन्न करने पर कृपा कर बहुत ध्यान दिया कीजिए आप लोग, और संतान की शिक्षा को लेकर बहुत सचेत रहें, आप भी, शिक्षक भी और सरकार भी, क्योंकि जिस गौरवान्वित भविष्य का स्वप्न हम देख रहे हैं वह स्वप्न संतान पूर्ण करेगी। इसलिए उसका तन, मन, चरित्र बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए, तब हम विश्व गुरु बनेंगे। अन्यथा जनसंख्या अधिक होने से कोई देश विश्व गुरु नहीं बनता। संतान उच्च कोटि की हो, इसके लिए सगोत्रीय विवाह निषेध है और ये दकियानुसी विचार नहीं है। इसको लेकर विवाद करने से पूर्व इसकी वैज्ञानिकता में उतरना बहुत आवश्यक है। और मैं उस युग की बात कर रहा हूं जिसमें इतिहास उन लोगों ने लिखा है जिनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। विज्ञान उन लोगों ने रचा है जो चटुकार विद्वान नहीं थे और राज्य सत्ता भी उनके चरणों में बैठी थी। इसलिए उन्होंने कभी गलत सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए था। अब गोत्र का आधुनिक विज्ञान के माध्यम से भी अर्थ समझिए। मानव जीवन में जाति की तरह गोत्रों का बहुत महत्व है। ये हमारे पूर्वजों की याद दिलाता है, साथ ही हमारे संस्कार एवं कर्तव्यों की याद दिलाता रहता है। इससे व्यक्ति के वंशावली की पहचान होती है। हिंदू धर्म की सभी जातियों में गोत्र पाए गए हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में धार्मिक ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन है कि मूल 4 गोत्र थे: अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ, भृगु। बाद में 8 हो गए: जमदंगी, अत्रि, विश्वामित्र तथा अगस्त्य। गोत्रों की प्रमुखता उस काल में बढ़ी जब जाति व्यवस्था कठोर हो गई और लोगों को यह विश्वास हो गया कि सभी ऋषि ब्राह्मण थे। उस काल में ब्राह्मण ही अपनी उत्पत्ति उन ऋषियों से होने का दावा कर सकते थे। इस प्रकार किसी ब्राह्मण का अपना कोई परिवार, वंश या गोत्र नहीं होता था। एक क्षत्रिय या वैश्य यज्ञ के समय अपने पुरोहित के गोत्र के नाम का उच्चारण करता था। अतः सभी सवर्ण जातियों के गोत्रों के नाम पुरोहितों तथा ब्राह्मणों के गोत्रों के नाम से प्रचलित हुए। सभी जातियों जिनको यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था, उनके गोत्र भी ब्राह्मणों के ही गोत्र होते थे। युग जब बदलता है तो युग की भाषा भी बदलती है, युग के उदाहरण भी बदलते हैं, लेकिन बात का मूल तत्व तो वही रहता है। उसको प्रमाण करने के लिए संवाद बदल जाता है, लेकिन बात सत्य तो सत्य ही रहेगी, चाहे वो उस युग में थी, चाहे वो इस युग में हो। गोत्र की जिस बात को ऋषियों ने अपने ढंग से समझाया, आयुर्वेदाचार्यों ने अपने ढंग से समझाया, उस बात को आज के वैज्ञानिक अपने ढंग से समझा रहे हैं। बात वही है, सत्य को प्रमाणित करने के माध्यम बदल गए हैं, शब्दावली बदल गई है और साधन भी बदल गए हैं। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक ही गोत्र या एक ही कुल में विवाह करना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि एक ही गोत्र या कुल में विवाह होने पर दंपत्ति की संतान अनुवांशिक दोष के साथ उत्पन्न होती है। ऐसे दंपत्तियों की संतान में एक सी विचारधारा, पसंद, व्यवहार आदि में कोई नयापन नहीं होता। ऐसे बच्चों में रचनात्मकता का अभाव होता है। विज्ञान द्वारा भी इस संबंध में यही बात कही गई है कि एक ही गोत्र में शादी करने पर अधिकांश ऐसे दंपत्ति की संतानों में अनुवांशिक दोष अर्थात मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग आदि जन्म जाति पाए जाते हैं।
शास्त्रों के अनुसार इन्हीं कारणों से सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। शास्त्रों के अनुसार स्त्री पुरुष जितनी अधिक दूरी पर विवाह करते हैं, उनकी संतान उतनी ही अधिक प्रतिभाशाली और गुणी होती है। उनमें आनुवांशिक रोग होने की संभावनाएं कम से कम होती हैं। उनके गुणसूत्र बहुत मजबूत होते हैं और वो जीवन संघर्ष में परिस्थितियों का दृढ़ता के साथ मुकाबला करते हैं। यही कारण है कि सगोत्रीय विवाह में उत्पन्न संतान शारीरिक रूप से उतनी सक्षम नहीं होगी। भारतीय साइंस कांग्रेस के 84वें सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने यह कहा कि विवाह सगोत्रीय नहीं होना चाहिए, अन्यथा मानव कारण है कि सगोत्रीय विवाह में उत्पन्न संतान शारीरिक रूप से उतनी सक्षम नहीं होगी। भारतीय साइंस कांग्रेस के 84वें सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने यह कहा कि विवाह सगोत्रीय नहीं होना चाहिए, अन्यथा मानव जीवन को दुर्गति के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। डॉक्टर देव प्रसाद मुखर्जी ने तो यहां तक कहा था कि प्राचीन भारतीय परंपराओं को रूढ़िवादी कहकर इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। मानव शास्त्रियों के अनुसार भी गोत्र निश्चित जीन्स से बनता है, अतः प्रत्येक गोत्र में कुछ निश्चित गुण और दोष होते हैं जो दूसरे गोत्र से मिलने पर असाध्य रोग दे सकता है। मैं यहां पर डॉक्टर जेम्स वॉटसन, जो कि डीएनए तकनीक के जनक हैं, उनकी गोत्र के बारे में जो कहना है, कथन है, बात है, वह आपको बताना चाहता हूं। गोत्र को शुरुआत से ही बहुत महत्व दिया जाता रहा है। बहुत से समाज ऐसे हैं जो गोत्र देखकर ही विवाह करते हैं। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में। गुणसूत्र का अर्थ होता है वो सूत्र जैसी संरचना जो संतान में माता पिता के गुण पहुंचाने का कार्य करती है। गुणसूत्र की संरचना में दो पदार्थ विशेषता सम्मिलित रहते हैं, डीएनए तथा हिस्टोन नाम का एक तरह का प्रोटीन। प्रत्येक जोड़े में एक गुणसूत्र माता से तथा एक गुणसूत्र पिता से आता है। इस तरह प्रत्येक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 23 माता व 23 पिता से आते हैं। इन 23 में से एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। ये बताता है कि होने वाली संतान पुत्र या पुत्री होगी। यदि इस एक जोड़े में गुणसूत्र डबल X हो तो संतान पुत्री होगी, और यदि XY हो तो संतान पुत्र होगा। परंतु दोनों में X समान है जो माता द्वारा मिलता है, और शेष रहा वो पिता से। अब यदि पिता से प्राप्त गुणसूत्र X हो तो डबल X मिलकर स्त्रीलिंग निर्धारित करेंगे, और यदि पिता से प्राप्त Y हो तो पुल्लिंग निर्धारित करेंगे। इस प्रकार X पुत्री के लिए व Y पुत्र के लिए होता है। इस प्रकार पुत्र पुत्री का उत्पन्न होना माता पर नहीं, पूर्णतः पिता से प्राप्त होने वाले X अथवा Y गुणसूत्र पर निर्भर होता है। और इसी Y गुणसूत्र का पता लगाना ही गोत्र प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य था, जो हमारे ऋषियों ने जान लिया था। यह पूर्णतः एक वैज्ञानिक पद्धति थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि गुणसूत्रों के बदलाव से कई तरह की बीमारियों का विकास होता है। इसीलिए विवाह के दौरान जहां गोत्र देखा जाता है, वहीं ज्योतिष पद्धति के अनुसार गुणों का मिलान भी होता है। ये भारत असीम शक्तियों का देश रहा है। ये भारत असीम ज्ञान का देश रहा है। एक एक करके रहस्य से पर्दे उठते जा रहे हैं। अब आपने समझा गोत्र क्या होता है। अब आपने समझा कि गोत्र और जीन्स का क्या संबंध है। अब आपने समझा कि असल में गोत्र के बारे में हाँ और ना ऋषि मुनि क्यों कहते थे, क्यों उसके बारे में शास्त्र इतनी मजबूती से कोई बात कहता है। लिहाजा मेरा पुनः ये निवेदन है कि हम विज्ञान को समझें, लेकिन परंपराओं को अवैज्ञानिक कह के खारिज ना करें। अगर कोई परंपरा हजारों सालों से चल रही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैज्ञानिकता अवश्य होगी। उसके कुछ ना कुछ लाभ अवश्य निकल के सामने आ रहे होंगे।
अन्यथा वो परंपरा समाप्त हो जाती। लिहाजा लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक, एजुकेटेड होने का मतलब परंपराओं को खारिज करना नहीं है, बल्कि परंपराओं का परीक्षण करना है। ऐसे ही कुछ प्रश्न लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा मैं। तब तक जरा एक बार जोर से कह दीजिए, भारत माता की जय।